दोस्तों कोल्ड प्रेस की बहुत सारी मशीनें अभी तक आपने देखी होंगी, लेकिन आज जिस कोल्ड प्रेस की मशीन की जानकारी आपको मिलने वाली है, आप इसको देखने के बाद और इसके बारे में जानने के बाद आप बहुत चक्का रह जाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं 30 HP में कोल्ड प्रेस की ये मशीन है, और अगर घंटे की क्रशिंग कैपेसिटी की बात करूं तो 500 kg का है, और आप इसको लाइव डेमो करके भी देख सकते हैं। तो एक एक जानकारी आज कोल्ड प्रेस मशीन के ऊपर रहने वाली है। जो भी भाई 2025 में अपना ऑयल मिल बिजनेस करने की सोच रहे हैं, उनके लिए वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। एक एक चीज इस मशीन के बारे में जानकारी इकट्ठा करके आपको देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। नमस्कार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। सर, कोल्ड प्रेस की तो बहुत सारी मशीनें हमने भी देखी हैं, लेकिन अभी जब आपने बोला 30 HP का, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने दर्शकों को पहले इसके बारे में बताया जाए। जो जो फीचर्स आपने इसके बारे में बताए काफ़ी यूनिक मुझे लगा। तो सबसे पहले ये बताइए कि कोल्ड प्रेस की ये कौन सी मशीनें हैं, क्या क्या इसके अंदर फीचर्स आपने लेकर आए हैं। भाई ये कोल्ड प्रेस की 30 HP की मशीन है, जिसकी क्षमता सरसों के ऊपर लगभग 500 किलो है 1 घंटे के अंदर, एक बार में। ये घंटे का मतलब क्रशिंग कैपेसिटी 500 kg का है। बिल्कुल दादा, 500 kg का है। तो सर, अगर मान लीजिए कि कोई तेल मिल बिजनेस 2025 में करने की सोच रहे हैं, तो कैसे वो इस मशीन के द्वारा तेल मिल बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। देखो, ये जो है सबसे बड़ी मशीन है, ये प्लांट पर्पस की मशीन है। इससे बड़ी मशीन अभी हम लोग नहीं रखते हैं जी। आगे फ्यूचर में 40 HP की मशीन भी लाने का हमारा जो है प्लान चल रहा है। और अगर जैसे कोई भी कस्टमर प्लांट लगाता है, 3 मशीन 4 मशीन का काम एक्सपेलर चला रहा है, तो उसको सिंगल मशीन के सॉल्यूशन है। सिंगल मशीन के अंदर उस प्लांट के हिसाब से काम करा जा सकता है। आपको इतना बड़ा प्लांट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल 100, 200, 300 गज कोई किराए पे जगह लेने की ज़रूरत नहीं है। आप 50 गज के अंदर जो है वो 200 गज के प्लांट का काम कर सकते हैं। बिल्कुल। जो छोटी छोटी मशीनें लोग लगा के रखते हैं, उसको ना लगा के सिर्फ एक मशीन को लगाकर और उससे ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। बिल्कुल सर, उससे ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात, मशीन को खोलना, बंद करना, चलाना बहुत आसान है। देखो, जितनी मशीन्स होंगी ना, उतनी ज़्यादा उसका स्पेयर जो है बढ़ जाएगा। अगर मान लो किसी ने 3 एक्सपेलर्स लगा रखे हैं, उसके मुकाबले ये एक लगी है बिल्कुल पड़ोसी के पास, तो इसका रिपेयर क्या निकल के आएगा। मान लो कोई रिंग खराब हो गया, ठीक है, या 2 रिंग खराब हो गए, 4 रिंग खराब हो गए, ये रिपेयर निकल के आएगा। और इसके अंदर कोई जो है मल्टीपल स्पेयर पार्ट डलता नहीं है जी। एक्सपेलर किसने लगा रखा है तो उसमें मल्टीपल स्पेयर पार्ट्स है, चैम्बर उसके जो है वो मल्टीपल स्पेयर पार्ट। अब 3 मशीन है, तीनों का स्पेयर पार्ट डालेगा। बिल्कुल। तो अगर इस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो प्लांट पर्पस के लिए ये मशीन जो है वो आधी कॉस्ट पे काम करेगी। 3 मशीन के ऊपर 3 मोटर लगी है, 15-15 HP की या 20-20 HP की, 50 से 60 HP जो है वो कंज्यूम कर रही हैं। उतने ही एम्पेयर ले रही हैं, उतना ही यूनिट जो है वो लगा रही हैं। ये मशीन उससे आधी पावर पे चल रही है, ठीक है। और इस मशीन की जो क्रशिंग कैपेसिटी है उन तीनों के बराबर है। बिल्कुल। निचोड़ की क्षमता जो है उन तीनों मशीनों के बराबर है, ठीक है। सिंगल टाइम में भी सिंगल टाइम में भी आप एक्सपेलर के प्लांट की जो तेल निकलता है और इसको कंपेयर कर लो, ये फालतू ही तेल निकालेगी भाई। बिल्कुल। अभी सर आपने रिंग का जिक्र किया, और हम देख भी रहे हैं, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं कि काफ़ी हैवी रिंग इसमें लगा हुआ है। अब देखो भाई, ये जो मिथ हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, कितने रिंग हैं, जैसे शुरू में कंपनीज आई थी, 16 रिंग की लो जी, 17 रिंग की लो, कोई 18 रिंग। अब तो भाई इन्होंने पूरी मार्केट की ऐसी तैसी कर दी, जो मर्जी बोल देते हैं। अब देखो, ये रिंग है भाई, ये रिंग 10 HP की मशीन में जो है सेमी प्रेशर रिंग होता है, इसमें ये नॉर्मल रिंग है। इस मशीन में क्या होगा, देखो वीडियो देख के ना कस्टमर सोचेगा कि भाई इस मशीन में 20 रिंग है, 20 रिंग की मशीन है। अरे भाई 20 रिंग की मशीन है, मैं इसमें 35 रिंग लगा सकता हूँ, 36 रिंग लगा सकता हूँ। ये तो जो ये रिंग है, इसकी जो मोटाई है वो 2 रिंग के बराबर की है। बिल्कुल। इसके अंदर जो वरम चल रहा है, ये 130 mm की मशीन है। इसके अंदर जो वरम चल रहा है, जो वरम की क्वालिटी इसके अंदर मेंटेन करी गई है भाई, वो वरम का साइज ही लगभग मान के चलो 5.5 इंची प्लस वरम का साइज है इसका। जी जी। तो बहुत सारी चीज़ें मशीन के अंदर बिल्कुल यूनिक हैं। अब इसकी कौन देखो आप, ये देखो, ये इसकी दाब है, कितनी बड़ी दाब है। देखो मेरे पूरे दो हाथ मिलाऊंगा तो भी इसके अंदर भी नहीं आएगी। देखो 2 हाथ के अंदर भी नहीं आएगी। इसकी बॉडी आप देखो, ये गुच्छा देखो आप इसका, ये देखो, ये 2 हाथ में भी नहीं आएगा। तो इस हिसाब मशीन की जो बिल्ड क्वालिटी है वो A1 क्वालिटी है मशीन की। इसका फ्रेम 120 किलो का है भाई। मशीन को लुक हम इस तरीके से देते हैं कि मशीन ज़्यादा से ज़्यादा हैवी जो है बन जाए, ठीक है। कोई इसमें ऐसा नहीं कि हमने 2 इंची का 1.5 इंची का फ्रेम लगा दिया और मशीन को चलाऊ कर दिया, नहीं। हमारी फैक्ट्री में मशीन जब निकलती है सुंदर बन के निकलती है, बिल्कुल एकदम। पेंट करा है अभी इसको, अभी थोड़ा पेमेंट गीला है हल्का सा, कल ही तैयार हुई है शाम को ही। अभी इस पर लाइनिंग होगी, इस पर प्रॉपर पैकिंग करी जाएगी, पन्नी लपेटी जाएगी इसके ऊपर, ठीक है। कैटल का ऑप्शन कस्टमर के पास है, ये स्टेनलेस स्टील की कैटल है।
कस्टमर बोलेगा लाल कर दो, हम लाल कर देंगे। जी। मेरी पास से कस्टमर मशीन के अंदर कोई भी किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन करा सकता है। मैंने आपको भी बताया था कि हम इस मशीन को पट्टे के हिसाब से भी चला सकते हैं। उसमें 2 पुली लगती हैं, वो हमारा एक सीक्रेट फार्मूला है। उसमें गियर बॉक्स खोलना पड़ता है, कोई सुन लेगा भाई तब भी इतने आसान नहीं है। गियर बॉक्स खोल के गरारियां बदलनी पड़ती हैं, बैरिंग्स बदलने पड़ते हैं, बहुत सारा काम करना पड़ता है। एक गियर बॉक्स को बनने में 3 से 4 दिन का समय लगता है, अगर काउंटर शाफ्ट वाली मशीन बनानी है तो। हम अभी इस समय जो मैं देख पा रहा हूँ भाई, जो वीडियोज़ में देखता हूँ, ऑल ओवर इंडिया हम स्पेशलिस्ट हैं उस मॉडल के। दोस्तों आप सिर्फ रिंग और वरम पे ना जाएं और पहले उसकी क्वालिटी देखें। और काफ़ी अच्छी बात सर ने बताई कि अगर आप ये जो इनका जो ये इसमें रिंग आप जो देख रहे हैं वो कितना ये है, आप जो और कोल्ड प्रेस की जो मशीनों में जो रिंग देखेंगे वो पतली पतली होती है। तो ये मशीनें जो हैं कौन सी मशीन है, क्या हैवी मेटल्स उसके अंदर इस्तेमाल हुए हैं, ये सब आपको पहले देखना है। देखेंगे तभी चीज़ें आप समझ पाएंगे। कुछ कह रहे हैं सर? एक छोटी सी चीज़ आप समझिए, देखिए मैं आपको बहुत बेसिक चीज़ समझाता हूँ। अब ये इसका हेड है भाई, ये यहाँ कैमरे में देखो आप, ये लगभग आपका जो है 8.5 इंची के आसपास है, आप इसे 8.25 इंची भी मान सकते हो। जो इसकी मेन बॉडी है भाई, मेन बॉडी इतनी बड़ी पूरे इंडिया के अंदर भाई 12.25 इंच की मेन बॉडी है। 12.25 इंच बहुत होता है भाई, 1 फुट से ऊपर की जो है इसकी मेन बॉडी है। इसकी गरारियाँ कितनी बड़ी बड़ी हैं इसका मतलब, ठीक है। और सभी मशीन का बता रहा हूँ, ये मेरी 10 HP की मशीन है। जैसे मार्केट से आप कंपेयर करना, 15 HP की मशीन देखने जाओ या 10 HP की, बॉडी नाप लेना भाई, 6 इंची की बॉडी है मेरी, 6 इंच की बॉडी है। ये हेड जो है, मैंने बहुत सारी चीज़ें बदल रखी है मशीन में। सिर्फ रिंग गिनने से कुछ नहीं होता भाई, टेक्निकल चीज़ों में घुसो। डीलर से 4 सवाल पूछोगे, 5वें सवाल में वो बोलेगा जहाँ से लेनी है ले लो। जिसे नॉलेज नहीं होगी, जिसे नॉलेज होगी ना भाई, वो खोल खोल के दिखाएगा मशीन। जिसे कॉन्फिडेंस होगा, अरे भाई कैसी बातें करती, रुको यार मैं दिखाता हूँ आपको खोल के। ये फिल्टर होता है इसका, ये इसकी सांस लेने की वो है, ब्रैकेट है, ये यहाँ से मशीन सांस लेती है। इसको सेट करना जो है भाई सबसे मुश्किल काम है। हमारे पास इसकी वीडियोस तक बनी हुई है। हर कस्टमर को जब मशीन कस्टमर परचेज करता है, पूरी शाफ्ट निकाल देते हैं, फिल्टर तक सेट करके दिखाते हैं दोबारा। क्योंकि कस्टमर ये है हमारे लिए 2 मिनट का काम है। कस्टमर तो सर पकड़ लेगा कि भाई ये क्या है, मैं कैसे करूं भैया, और दबा दब वीडियो कॉल, दबा दब फ़ोन। तो हमने सॉल्यूशन निकाला भाई, कस्टमर को यहाँ बिठाओ 4 घंटे, चाय नाश्ता कराओ यहाँ बिठा के और सब कुछ समझा दो। और कस्टमर से हम बोलते हैं वीडियो बना लो भाई, वीडियो बना लो। बिल्कुल, जो सीख लेता है भाई वो हमें दोबारा फ़ोन नहीं करता उसके बाद। अब सर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो अगर मान लीजिए इस 30 HP के एक्सप्लेयर को कोई लगाते हैं तो कैसे और कितना इससे इनकम कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लोर करके बताइए। देखो भाई, ये तो जो मशीन है ये बहुत बड़ी मशीन है। मैं एक बेसिक कैलकुलेशन समझाता हूँ आपको, 2 मिनट लगेंगे जी। अब जैसे मानो आप सरसों का रेट आज के टाइम में चल रहा है 64 रुपये किलो, ठीक है, इंटू 3, 192 रुपये की 3 किलो सरसों आ रही है। 1/3 का जो है एक बेसिक रूल है सरसों का कि 1/3 तेल तो निकलेगा ही निकलेगा, और निकलता है। इन मशीनों से ज़्यादा निकलता है, पर फिर भी मैं हमेशा, मेरी एक आदत है, एक मिनिमम जो है वो लेके चलता है। प्रॉफिट में, अपने व्यापार में भी प्रॉफिट कम खर्चे ज़्यादा कैलकुलेट करता हूँ। 192 रुपये की 3 किलो सरसों आई, 10 रुपये का खर्चा लगाओ बिजली पानी लड़के का 1 किलो के ऊपर, 202 रुपये हो गया। अब भाई 202 रुपये हो गया, मार्केट में तेल कितने रुपये बिक रहा है इस समय कोल्ड प्रेस का, या नॉर्मल 170 रुपीज़, 170 रुपीज़। अभी आप 32 रुपये नुकसान में हो इस समय, ठीक है। अब हमने जो कैलकुलेशन करी थी वो कही थी 1 किलो की, पर हम तो बेच रहे हैं लीटर के हिसाब से, 900 ml, तो 1 लीटर हुआ। हमने जो किलो लगाया वो लगाया आपका जो है 170 के हिसाब से, 17 रुपये आप जो है 100 ग्राम आपका बच गया, 17 रुपये उसके माइनस करो। अभी आप 15 रुपये नुकसान पर चल रहे हो। खल हमारे देश में, हमारे इंडिया के अंदर जो खल है भाई वो बहुत मेन बिजनेस है, बाकी कंट्रीज़ में नहीं है, ठीक है ना। खल जो हम पार्ट्स बदलते हैं वो इसीलिए बदलते हैं मशीन के, खल अच्छी निकले, क्योंकि चाइना के अंदर खल का कोई व्यापार नहीं है, इंडिया के अंदर खल का बहुत बड़ा व्यापार है। अगर खल नहीं निकालोगे ना, बेचोगे तो ब्रेक इवन तक नहीं पहुंच पाओगे। भाई 2 किलो खल बची अपने पास। इस मशीन की खास बात है, ये 100 पे 100 काम करती है। 100 किलो सरसों डाली, 35 किलो तेल निकला, तो 65 किलो या 64 किलो 800-900 ग्राम आप जो है खल तोल लो। ये मशीन जो है अपने पास कुछ नहीं रखती, सब बाहर फेंक देती है, सब बाहर निकाल देती है। 15 रुपये माइनस में हो भाई। अब इसमें आपने 2 किलो खल बेची, मिनिमम रेट 25 रुपये का है खल का, ठीक है। अब भाई इसमें आपने -15 थे आपने इसमें 25 रुपये के हिसाब से बेची, 50 रुपये कमा लिया आपने। अब भाई 50 में से 15 गए, 35 रुपये, 10 रुपये खर्चे के लगा लिए कोई आदमी, अब 35 रुपये बच गए। अब लोग कहते हैं 35 रुपये कैसे बच गए, बोतल
भाई लगभग 4 रुपए की बोतल आती है, रोज की 100 लीटर तेल बेचो रोज का, भाई 400 रुपये इसके हो गए। आपने लड़का रखा है 8,000 रुपये सैलरी का, भाई 400 रुपये आप याद रखोगे, मैं भूल जाऊंगा, 400 रुपये ये हो गए, ठीक है। इसके अलावा आपने हमने लगाए हैं 100 × 10, हमने लगाया 1,000 रुपये रोज का खर्चा, ठीक है। 400 रुपये हमने काट दिए बोतल के। अब भाई आपने लड़का रखा हुआ है, भाई 8,000 रुपये का लड़का है, डिवाइड बाय 30, भाई 266 रुपये, हम 300 रुपये राउंड फिगर में लगा लेते हैं कि 300 रुपये रोज के उसके, 300 और 400 700 रुपये, ठीक है। आप मशीन को भाई 6-7 घंटे चला रहे हो, अच्छी मशीन को, इसकी तो मैं बात नहीं कर रहा, तो बहुत बड़ी मशीन है भाई, 6-7 घंटे भी चला रहे हो, आपको सिर्फ 100 लीटर तेल पैदा करना है। 7.5 HP की चलाओगे 15 से 20 किलो तेल निकालती है 1 घंटे में। 6 घंटे भी चलाई मशीन, भाई आपने 6 घंटे मशीन चलाई, 700 हम लगा चुके हैं, 1000 में से 300 बचे अभी हमारे पास जो खर्चा लगाया है मैंने। अब भाई बिजली के बिल की बात करूं, भाई लगभग आप मान के चलो 7.5 HP की मशीन 1 घंटे में 3 यूनिट खाती है, 4 लगा लो भाई, 4 यूनिट लगभग खाएगी भाई, 9 रुपये यूनिट के 36 रुपये × 6 216 रुपये, -4 -300 -216, भाई 84 रुपये अभी भी बचे। अब क्या कई ग्राहक आते हैं पुराने, चाय पिला दी उसे, पानी की टंकी भी रखोगे भाई अपने पास, 20 रुपये वो भी लेगा, तो 10 रुपये अगर मैंने जो हिसाब लगाया बिल्कुल एक्यूरेसी भी लगाया खर्चे का आपका, तो भाई इसका मतलब एक बोतल के ऊपर 35 रुपये तो आप कमाओगे ही कमाओगे, मिनिमम है ये। इस कैलकुलेशन को एक बार नहीं भाई 10 बार घर में करके देखना, ठीक है। 35 का 36 हो जाएगा। आदमी का हम चाय तो पिलाते ही नहीं किसी को, हम तो मशीन 5 ही घंटे चलाते हैं, ठीक है। बोतल मैंने 4 रुपये की लगाई है भाई, 3 रुपये 65 पैसे की बोतल मैं दिलवा दूंगा जितनी बोलोगे। तो हमने जो कैलकुलेशन लगाई है भाई ये कोई नहीं लगाता। लोग कहते तेल का काम क्यों बढ़िया है भाई, 35 रुपये बचे, ठीक है, एक बोतल के ऊपर। आपने 100 ही लीटर बेचा, क्योंकि भाई 100 लीटर नहीं बेचोगे तो व्यापार कैसे करोगे। 100 लीटर बेचा × 35, भाई 3500 रुपये हो गए, ठीक है। भाई आपने अपनी फैक्ट्री 25 दिन चलाई, भाई 87,500 रुपये हो गए, ठीक है। और भी छोटा मोटा खर्चा लगा लो भाई, मैं तो उसे 75 ही मानता हूँ, 87 भी छोड़ो। 7.5 HP की मशीन जिसकी ऑल कीमत लगभग प्लांट चालू करने में 2 लाख रुपए आती है, एक अप्रॉक्स आइडिया, ठीक है। आपका पैसा 4 महीने में पूरा हो गया, 3 से 4 महीने में, बिल्कुल, ठीक है। बुरा मत मानना भाई, नौकरियों का क्या हाल है इस समय, 12,000 रुपये की नौकरी नहीं मिल रही और 75,000 रुपये का धंधा दे रहा हूँ भाई, जो 4 महीने में पूर्ति कर देगा। मेरे से कैलकुलेशन समझ ले कस्टमर आके, मेरे हिसाब से कर ले, सरसों का व्यापारी, बोतल का व्यापारी, स्टीकर का बंदा, सब दे दूंगा भाई। मेरे लिंक बहुत स्ट्रांग है, बॉटल भी दिला दूंगा, सरसों भी दिलवा दूंगा, सब कुछ है। और ये 64 रुपये लगाया है, अभी सरसों का रेट टूटेगा अगले महीने, बिल्कुल। और तेल का नहीं टूटेगा, अभी तेल का टूटेगा पूरी जो है, जब प्रॉपर जो है अप्रैल में ही आ जाएगा। ये पैसा कमाने का टाइम है, ये 50 रुपये भी क्रॉस करेगा। तो आप समझ सकते हैं, अगर आप ऐसे करके बिजनेस को करेंगे तो मिनिमम जो है लीटर पे जो है 35 रुपये का बचत है। और एक एक चीज़ सर ने एक्सप्लोर करके समझा दिया। फिर भी हो सकता है अगर आप नहीं समझे होंगे तो उसको फिर से आप करके देखिए और आप पाएंगे कि इससे ज़्यादा ही प्रॉफिट हो सकता है। अब बात करते हैं सर, ये तो कोल्ड प्रेस के सेक्शन में हम लोग बात कर रहे हैं, आपकी कंपनी 60 साल पुरानी है, थोड़ा वहाँ चल के और चीज़ों को दिखाते हैं सामने से, कि तब जाके लोगों को विश्वास होगा कि कब से आप काम कर रहे हैं। और दोस्तों, जो पुराना वाला सर का प्लांट था वहाँ पे है, आप देख सकते हैं, यहाँ कस्टमर भी हैं और यहीं पे जो है वोल्ट वाली मशीनें जो हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। आप देख सकते हैं इस तरफ, आप देखिए, केवल आपको जो है पार्ट्स और रॉ मटेरियल आपको दिखेंगे, पूरा खचाखच जो है ये भरा हुआ है। आपको करीब से एक बार दिखाऊंगा। सर है अपने साथ, उनसे बात करते हैं। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। थैंक यू। बताइए अपने बारे में सर थोड़ा सा बताइए। हाँ, हमें संजीव उद्योग, हमारी फैक्ट्री का नाम है, संजीव उद्योग के ओनर हैं। करीब हमारे पिताजी और दादा के टाइम से फैक्ट्री चल रही है, दादाजी और पिताजी के टाइम से चल रही है। कम से कम 60 साल से हमारे जो फादर हैं वो काम कर रहे हैं इसमें, एक्सपेलर का काम कर रहे थे। उसके बाद फिर कम से कम 45 साल से मैं कर रहा हूँ, उनके साथ काम कर रहा था मैं। यानी पिछले 60 वर्ष से सर आपके परिवार 60 साल से इस फील्ड में है? 80 से मैं खुद कर रहा हूँ काम। अब 10-12 साल से मेरे बेटे मेरे साथ काम कर रहे हैं। अब तो आप कोल्ड प्रेस में भी आ गए हैं। ऐसे पुराने जो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सब वोल्ट वाली जो मशीनें हैं और कितनी हैवी मशीनें हैं, ये सब की मैन्युफैक्चरिंग अभी भी होती है। और अभी जैसा कि आप जानते हैं कि कोल्ड प्रेस का जमाना आ गया, सर की कंपनी में अब कोल्ड प्रेस भी मिलती है। अब सर के साथ थोड़ा सा टूर करते हैं और जो सर की कंपनी आप देख सकते हैं कि सारी जो है
एक एक पार्ट्स वगैरह जो है हाई टेम्पर के पार्ट्स लगाते हैं, वर्म वगैरह सब हाई टेम्पर के हम मंगवा के लगवाते हैं बढ़िया से, कोई इसमें दिक्कत नहीं होती। और मशीन जो बनाते हैं ऑयल वर्थ वाली मशीन बनाते हैं हम, जो बे आवाज़ चलती है, आवाज़ नहीं करती बिल्कुल भी, एकदम फर्स्ट क्लास चलती है। एक्सपेलर तो हमारा पुराना काम है ही है। अब हम कोल्ड प्रेस की लाइन में घुसे हैं 3-4 साल से, तो अब कोल्ड प्रेस में भी हमें सफलता मिल रही है, उसकी भी सर्विस पूरी दे रहे हैं। हमने बाकायदा अपने आदमी रखे हुए हैं सर्विस देने के लिए, कहीं बाहर कोई दिक्कत होती है हम आदमी को बाकायदा भेजते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर्विस चार्ज तो कस्टमर को ही देना होता है, लेकिन काम हम तसल्ली से करवाते हैं हर आदमी को, कोई दिक्कत। तो सर ये जो वोल्ट वाली जो मशीनें हैं वो खुद की आपकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो खुद की आपकी मैन्युफैक्चरिंग है? हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। हम शुरू से A to Z सारा काम हम खुद करते हैं, पूरी मशीन हम खुद यहाँ पर अपने यहाँ बनाते हैं। बहुत पुराने मैन्युफैक्चर हैं और शुरू से हमारे पिताजी के टाइम से सब काम चल रहा है हमारे यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। और आप उस साइड भी देख सकते हैं दोस्तों, चलने का जगह नहीं है, इतने पार्ट्स जो हैं वो आपको रखे हुए मिलेंगे। और आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी मशीनें जो हैं वो लेथ वाली मशीनें और बड़ी बड़ी जो मशीनें हैं वो सब लगी हुई है। और आज संडे है इसलिए जो वर्कर वगैरह जो हैं आपके छुट्टी पर होंगे। हाँ, हमारे वर्कर संडे को छुट्टी करते हैं, लेकिन हम फिर उसके बावजूद मशीनें कंटिन्यू हमारी चलती हैं। हम सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे, रात को 8 बजे तक मशीन हमारी चलती है, फैक्ट्री चलती है। आप जब मर्जी आ सकते हैं। संडे को भी सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक हम यहाँ पर मिलते हैं। जब भी आप किसी को विजिट करना हो, माल खरीदना हो या कोई बात करनी हो, हमसे कॉन्टैक्ट करके हमारे फ़ोन नंबर से कर सकते हैं, डायरेक्ट भी आके बात कर सकते हैं। अब सब चीज़ की सहूलियत दी जाएगी हमारे यहाँ, कोई दिक्कत परेशानी किसी की नहीं होएगी तो उसकी सुनवाई पूरी की जाएगी। और दोस्तों आप इधर देख सकते हैं, और सिर्फ और सर उधर भी सर केवल पार्ट्स आप रखे हुए हैं? और सब हर चीज़ का पार्ट्स है, हर एक्सपेलर का हर साइज का पार्ट्स है। हम छोटे 4 बोल्ट से लेके 9 बोल्ट 30-6 तक एक्सपेलर बनाते हैं हम। इसमें सिंगल गियर भी बनाते हैं, डबल गियर भी बनाते हैं, हर साइज का एक्सपेलर बनाते हैं। आप कुछ भी हमारे यहाँ से खरीद सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। और ऑयल फिल्टर भी हमारे यहाँ मिलते हैं। फिल्टर 8 प्लेट से लेकर 24 प्लेट तक फिल्टर हमारे यहाँ अवेलेबल तैयार मिलते हैं, जब मर्जी आप ले सकते हैं हमारे यहाँ से। फिल्टर मशीन भी बनाते हैं? फिल्टर मशीन भी बनाते हैं। बाकी ट्रेडिंग में कोल्ड प्रेस है, चक्की है, ये काम भी हमने शुरू करा अभी 3 साल से, ये भी हम करते हैं। और फिल्टर और एक्सपेलर तो परमानेंट हमारा काम है, कंटिन्यू चलता रहता है 12 महीने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, अब हिमांशु सर से आगे की जानकारी लेते हैं। सर, अपने दर्शकों को हमने जो आपका पुराना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था वो दिखाया, आपके पिताजी के साथ वो एक एक चीज़ उन्होंने एक्सप्लोर करके बताया कि 1980 के दशक से वो काम कर रहे हैं और उसके पहले उनके पिताजी यानी आपके दादाजी काम कर रहे हैं। तो काफ़ी पुरानी कंपनी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। तो दोस्तों, ये अपने हैं हिमांशु सर और काफ़ी अच्छे से इन्होंने कोल्ड प्रेस मशीन से संबंधित जानकारी दी और इनके पिताजी जो हैं वो वोल्ट वाली मशीनों के बारे में काफ़ी अच्छे से चीज़ों को बताया। साथ में जो इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था उसका इन्होंने टूर करवाया। तो दोस्तों, आशा ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। आपकी सहूलियत के लिए मैंने यहाँ का नंबर दिया है, आप कॉल करके ऑयल मिल बिजनेस से संबंधित तमाम तरह की जानकारी ले सकते हैं। अगर नियर बाई एरिया में है तो आकर सर से मिलकर चीज़ों को समझते हैं तो बेहतर तरीके से सारी चीज़ें क्लियर होती है। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक या इंस्टा के पेज पर देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।